मैं हूँ आसमा, वेलकम है आपका माय फूड पैक पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखें और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखें, आमीन। रमज़ानुल मुबारक में आसानी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम पहले कर लेते हैं। तो शिमला मिर्च जो है वो आजकल क्योंकि अभी सब्जियाँ सस्ती हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आएगा तो सब्जियाँ भी महँगी हो जाएँगी। तो उसको स्टोर करने का मैं तरीका आपसे, इसको फ्रीज़ करने का तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं जिसमें शिमला मिर्च का यूज़ होता है, तो तब फिर महँगी मिलती हैं और फिर इसको कट करना भी थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम है। तो इसलिए आज मैं पहले ही इसको हम कर लेते हैं सेव। तो मैं आपको तरीका बताऊँगी, फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में, तो दोनों ही तरीके शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने जितनी भी शिमला मिर्च लेनी है, तो मैंने 1 किलो लेनी है। अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेना है, अगर कोई खराब हो, उसको निकाल देना है, जो सही वाली होंगी वही आपने रखनी है कट करके, ताकि हमारी खराब ना हो। तो किसी भी चीज़ के सीड्स जो होते हैं ना, वो उसको खराब कर देते हैं अगर स्टोर करना हो। सीड्स आपने सारे निकाल देने हैं, इसको अच्छी तरह से कट करके सबसे पहले आपने वॉश कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने फलालैन के कपड़े से इनको स्ट्रेनर में रख दिया था, तो फिर फलालैन के कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब इसको कटिंग कर लेंगे, जिस तरीके से हमें सेव करना है या जो हम रेसिपीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी तरीके से कट कर लेंगे। तो कुछ मैंने इस तरह स्लाइस कटिंग की है, क्योंकि मैकरोनी वगैरह में कुछ इस तरह की स्लाइस कटिंग में जाती है, तो इस तरह मैंने इनको स्लाइस में कटिंग कर लिया है। अच्छा, काटने के बाद आपने जितने भी सीड्स होंगे वो निकाल देने हैं, और कट करते के टाइम भी इसके अंदर से बहुत सारा पानी होता है, तो वो भी निकलता है, क्योंकि काटते हुए ही इसके शिमला मिर्च में जो पानी होता है ना, वो हाथों में आ जाता है, तो गीली हो जाती है दोबारा से। अच्छा, फिर आपने इसको टिश्यू पेपर की मदद से या कपड़े की मदद से ही ड्राई कर लेना है दोबारा से, और कुकिंग ऑयल लेके अपने हाथों पे तो आपने इनको अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है। ना तो इनका कलर खराब होगा, ना ही ये एंड तक खराब होंगी आपकी, ठीक है? अगर आपने फ्रिज में रखनी है तो फिर तो आपने एक हल्का-सा कपड़ा फलालैन का ही ले लीजिए, या फिर कोई भी किचन टॉवल ले लीजिए, हल्का-सा उनको गीला करके। तो आपने जितनी भी मिर्चें हैं उनको पहले तो धो के साफ करके, तो उस कपड़े में लपेट के अच्छी तरह से आपने एक टाइट डिब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख दें। 10 से 15 दिन आराम से निकल जाएँगे, वो खराब नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करनी है, महीना 2 महीने जितना भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, ना तो कलर खराब होगा, ना ही मिर्चें खराब होंगी, ज़्यादा टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये काटने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो ये कट की हुई रखी होती हैं, तो आराम से निकाल के किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लेते हैं। ना तो निकाल के इनको पहले से बाहर रखना पड़ता है, ना धोना पड़ता है, बस निकाली डायरेक्ट किसी रेसिपी में डाल ली, तो आप यकीन करें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता और ना ही ये खराब होंगी। इस तरह मैंने इनको स्लाइस कटिंग में करके उनको ऑयल लगा लिया, इस तरह ज़िप-लॉक बैग में डाल के इनकी हवा निकाल के बैग को बंद करना है, और अभी मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ कि फिर इनको कैसे सेव करना है। तो मैं बाकी दूसरे भी काट लेती हूँ, ताकि हम सैलेड वगैरह में किसी भी चीज़ में हम यूज़ करना चाहें तो वो उसको आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो हम मैकरोनी सलाद वगैरह बनाते हैं ना, उसमें भी यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में चाइनीज़ चावल अगर बनाने हो तो उसमें भी यूज़ की जाती हैं। तो वो मैंने कुछ बारीक कटिंग कर ली है इस तरह से। इस तरह से आप इसको कीमे में डाल के भी पका सकते हैं, या फिर आप इसको सैलेड वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं इसी तरह से खुश कर लिया है मैंने दोबारा से काटने के बाद, और फिर इसी तरह 1 टेबल स्पून ऑयल जो है वो लेके इन पर लगा लिया है सारी मिर्चों पर अच्छी तरह से। सीड्स आप देख रहे हैं, मैंने कोई भी अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि सीड्स जो है ना वही हमारी चीज़ को खराब करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसी तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी, और फिर इसके बाद मैं थोड़ी स्क्वायर कटिंग भी करूँगी, क्योंकि जो हम रेसिपीज़ चाइनीज़ बनाते हैं ना, जैसे मंचूरियन हो गया, या फिर बनाते हैं हम स्टिक्स बनाते हैं, शाशलिक स्टिक्स, उसमें भी इस तरह स्क्वायर कटिंग में जाते हैं, तो वो भी मैंने उसी तरह से कट करके रख ली हैं। तो ये 1 किलो मिर्चें थी जो मैंने 3 साइज़ों में काट के तो उनको फ्रीज़ कर लेना है, और बहुत ही आसानी से इनको यूज़ करेंगे फिर। तो आप भी अभी से लेकर फ्रीज़ कर लें, काफ़ी टाइम तक आपकी ये बिल्कुल सही रहेंगी, ना तो इनका कलर ख़राब होगा, और बिल्कुल ये उसी तरह से खाने में मज़ा आएगा जैसे हम फ्रेश ही डालते हैं। तो हो गई ना आपकी बचत के साथ-साथ टाइम की सेविंग भी। तो पैसों की सेविंग तो होगी ही, लेकिन टाइम की सेविंग भी हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान में हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हमारा कम टाइम किचन में गुज़रे। वैसे तो हर ख़वातीन को किचन में काम करना पड़ता है, बल्कि पहले से ज़्यादा किचन में काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी उसका भी सवाब है, वो भी इबादत में ही गिना जाता है। तो अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब यहाँ पर मैंने ये पैकेट तैयार कर लिए हैं, तो जो तीसरे वाला है वो भी मैं कट करके रख ली है, तो उसको भी इसी तरह से ऑयल लगा के, तो आपने अच्छी तरह से उसको ऑयल लगा के तो उसी तरह से पैकेट में पैक कर लेना है। लेकिन एंड पर मैं आपको बताऊँगी कि ये पैकेट कैसे सेव करने हैं, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी आइस ना बने, बिल्कुल भी ये क्रिस्टलाइज़ ना हो, और जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो ये आपकी फ्रेश ही रहें। तो इस पर भी मैंने ये बहुत थोड़ी थी, तो इसलिए थोड़ा-सा ही ऑयल लगाया है, तो इस तरह छोटे पैकेट में मैंने डाल दी हैं, तो ये सारी ही मैं इस तरह इसको सेव कर लूँगी। तो चलिए जी, ये हमारी रेडी हो गई हैं, लेकिन कोई भी चीज़ फ्रीज़ करने से पहले आपने जो पैकेट में डाली है, तो उसकी हवा अंदर से निकाल देनी है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक एयरटाइट जार ले रही हूँ, इसमें मैं सारे पैकेट रख दूँगी, तो बहुत ही आसानी से फिर आपको यूज़ करने में आसानी रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ों को सेव करने की वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ, पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल सर्दियों में लेमन जो है वो सस्ते हो जाते हैं और बहुत ही रस के भरे होते हैं और लेमन जो है ना जिनके छिलके बारीक हों तो वो रस से भरे होते हैं और उनको जो है ना सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अभी तो बहुत सस्ते हैं लेकिन आगे चल के जब गर्मी में इनकी ज़रूरत होती है ज़्यादा तो ये बहुत ही महंगे हो जाते हैं। इनको स्टोर करने के बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर करूँगी। ये बहुत आसान तरीके से स्टोर करके आप एक 6 माह क्या 1 साल तक भी इसको यूज़ करेंगे, बिल्कुल ये फ्रेश ही रहेंगे और रस भी इनका बिल्कुल उसी तरह रहेगा, ना इनके छिलके का कलर बदलेगा, ना ही ये खराब होंगे। तो करना आपने क्या है, सबसे पहले आपने एक बर्तन में पानी ले लेना है। मैंने इनकी डंडियाँ अलहदा कर दी थी, पत्ते वगैरह ल अलहदा कर दिए थे और इनको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है थोड़ी देर के लिए।
मीठा सोडा और थोड़ा-सा सिरका डाल के भिगो दीजिए ताकि ऊपर की जितनी भी मट्टी और डस्ट वग़ैरह हो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिए और मैंने इनको इस तरह, तो फलालैन का कपड़ा मैंने किचन के लिए रखा होता है, उससे मैंने अच्छी तरह से सारे लीमू जो है ना ड्राई कर लिए हैं। अब ऊपर 1 चम्मच मैंने ऑयल हाथों पे ले लिया था, कुकिंग ऑयल ले लें या सरसों का तेल है तो वो ले लें, जो भी हो ऑयल आपके पास कोई इश्यू नहीं है। बस ऑयल लगने की वज़ह से इनका ना तो कलर ख़राब होगा, ना ही इनके अंदर से रस्ट ड्राई होगा, ना ही इनकी क्वालिटी ख़राब होगी। तो इनके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। आपने जब निकालना है वैसे तो जमे होते हैं, जब भी आपने यूज़ करना है उसको थोड़ी देर पहले निकालें, गर्म पानी में डाल के आपने इनको रख देना है। थोड़ा-सा जो गर्म पानी है ना उसमें डाल के डिप करके रखें, उसके बाद आप इसको स्क्वीज़ करेंगे तो रस भी बहुत ज़्यादा और आसानी से निकल आएगा। तो ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा है, अब आपने क्या करना है, इसको एक इस तरह का कंटेनर ले लें, ठीक है? इसमें रख देने हैं या फिर आपको आप डिपेंड करता है आपके फ्रीज़र में कितनी जगह है। हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र है बड़ा, तो काफ़ी सारे डिब्बे उसमें आ जाते हैं। आप ज़िप-लॉक बैग ले लें, वो भी नहीं है आपके पास तो आप आम जो शॉपर होते हैं साफ़-सुथरे से, वो ले लें, उसमें गिरा लगा के अच्छी तरह से रख दें। नहीं तो कोई भी जार जो हम यूज़ करते हैं मिर्चों वगैरह, नमक वगैरह के लिए, उसमें भी डाल के अगर ऑयल लगाने के बाद रख देंगे, तो आपके लीमू सेफ़ ही रहेंगे। उससे ये होगा कि उससे भी कम जगह इस्तेमाल होगी। तो मैंने लेमन टैंक बनाना भी ठीक है, लेकिन जब टमाटर वो जो फ्रीज़ किए होते हैं ना, उनको अगर किसी भी सालन में, ख़ास तौर पर शोरबे वाले सालन में डालें, तो वो टमाटर जो है ना, वो फ्रीज़ किए हुए गलते नहीं हैं। तो मुझे तो वो तरीका इतना बेस्ट नहीं लगता। मैं जो जो तरी जिस तरीके से सेव करती हूँ वही तरीका आपसे शेयर करूँगी। तो मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। प्यूरी बनाकर अगर तो कुछ दिन की 15 से 20 दिन के लिए बना रहे हैं तो फिर मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ। कैसे बनाऊँगी प्यूरी? प्यूरी बनाने का भी एक तरीका होता है। उसकी जो उसमें जो गलती करते हैं ना हम लोग, वो प्यूरी ठीक नहीं बनती। तो वो गलती आपको बताऊँगी कि ये गलती नहीं करनी चाहिए, ताकि आपकी परफेक्ट जो है ना प्यूरी तैयार हो और आपकी काफ़ी दिन तक बिल्कुल सही रहे। ये देखिए मैंने प्यूरी तैयार की है। बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना सिखाऊँगी ताकि आप अच्छे तरीके से प्यूरी बनाकर उसको, अगर आपने 15-20 दिन के लिए बनाना है तो फिर ठीक है 2 किलो टमाटर की काफ़ी है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए बनाना है, उसको कैसे सेव करना है, और फिर आप 5 किलो, 6 किलो जितने भी टमाटर की बनाएँ, तो आप काफ़ी महीनों तक उसको सेव कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने पतीले में इसको डाल लेना है, जितने आपने टमाटर लिए हैं उसी उससे बड़ा बर्तन लें। पानी आपने इसमें बिल्कुल एक कतरा भी ऐड नहीं करना, मैंने भी इसमें पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ़ ढक्कन देके इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। 5 से 7 मिनट के अंदर इसके अंदर इतना पानी आ जाएगा, क्योंकि टमाटरों के अंदर बहुत सारा पानी होता है, वही इनको गला देगा। इन टमाटरों को आपने पका लेना है उसी पानी में। चाहे जितने बड़े मर्ज़ी पीसेज़ हों, ये जो है ना टमाटर जैसे ही गल जाते हैं तो उनको मैं अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेती हूँ। ठीक है, आपने इस बात की भी फ़िक्र नहीं करनी कि इनके छिलके भी अंदर ही हैं, ये छिलके रिमूव नहीं हुए। आगे चल के आपको बताती हूँ कि छिलके कैसे रिमूव होंगे। तो मैंने अब इसको ठंडा कर लिया है, बहुत ही हल्का-सा गरम रह गया बस। लेकिन इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है ना जूसर का जग, अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उसको आप फिर इसी बर्तन में ही कर लीजिए, गरम गरम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जग में करना है तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा कर लें। तो बहुत ज़्यादा गरम था, अब नॉर्मल हो गया है टेम्परेचर। अब मैं इसको जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। तो ये देखिए जी, सारे जितने भी मैंने टमाटर किए थे ना, पेस्ट बनाने के लिए रखे थे, पकाए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, ये वाला स्ट्रेनर हर घर में ही होता है। तो आपने क्या करना है कि स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छी तरह से स्पैचुला या किसी चम्मच की मदद से आपने इसको जो है ना स्ट्रेन कर लेना है। जब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं टमाटर के, जितने भी छिलके होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और जो आपकी प्योर प्यूरी होती है ना, वो नीचे आ जाती है। इसमें क्योंकि हमने पानी ऐड नहीं किया, तो ये प्यूरी आप फ्रीज़ करें या फिर फ्रिज में रखें, ये आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। कोई भी इसमें प्रिज़र्वेशन के लिए कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ़ एंड पर मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ कि एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, तो वो भी घर में आपके किचन में ही मौजूद होती है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लाना नहीं पड़ेगा आजकल, क्योंकि बहुत सस्ते टमाटर हैं। आप इसको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, तो इसी तरीके से स्टोर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इसको किसी सालन में डालेंगे ना प्यूरी को, तो आपके सालन का एक तो मज़ा दुबाला हो जाएगा, टमाटर के छिलके नज़र नहीं आएँगे। दूसरा ये कि आपकी जो पैसों की बचत तो होगी ही, टाइम की भी आपकी सेविंग होगी, क्योंकि खाना बनाते वक़्त टमाटर को काटें, उसको क्रश करें या उसको ब्लेंड करें। तो ये कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। आप बस जल्दी से टमाटर की प्यूरी निकालिए और आप उसको खाने में ऐड कीजिए। एक तो खाना जल्दी बनेगा, दूसरा खाना ज़ायकेदार भी बनेगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। अच्छा, अब इस सारी प्यूरी को मैंने छान लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से आपने छान लेना है। तो इस ये देखिए, जितने भी छिलके होंगे, जितने भी सीड्स होंगे, वो ऊपर रह जाएँगे, तो ये बिल्कुल जो प्योर होती है ना प्यूरी हमारी, वो हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसको आगे एक प्रोसीजर करना है, वो लाज़मी करना है ताकि ये जो है ना खराब ना हो।
तो इसको चाहे आप फिर काफ़ी महीनों तक भी स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी तरीका आगे आपसे शेयर करती हूँ कि वो कैसे आप कर सकते हैं। तो इसको दोबारा से उसी पतीले में डाल के आपने पकने के लिए रख देना है, ठीक है? पानी मैंने इसमें 1 कतरा भी ऐड नहीं किया था, ना स्टार्ट में, ना अब करूँगी। अब इसको मज़ीद हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्लेम मैंने बहुत तेज़ नहीं रखी, फ्लेम नीचे मैंने मीडियम ही रखी हुई है। तो उतनी देर तक इसको पकाना है जब तक इसमें बबल नहीं आने लग जाते। जब इसमें बबल आने लगेंगे तो हम फ्लेम जो है ना ऑफ कर देंगे। फिर एक चीज़ बस इसमें ऐड करेंगे ताकि ना तो आपकी प्यूरी का कलर ख़राब हो, ना ही इसका टेस्ट ख़राब हो। 15 से 20 दिन आप इसको फ्रिज में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद की जो आगे वाले महीनों के लिए स्टोर करनी है, तो उसका भी तरीका आगे आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी, अब इसमें बबल आने लगे हैं। अब ये प्यूरी जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम मैं इसके नीचे से अब ऑफ कर दूँगी क्योंकि ये हमारी प्यूरी रेडी हो चुकी है। इसके अब ठंडा होने का वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब व्हाइट विनेगर, जो आम सिरका हम घर पे यूज़ करते हैं। सिर्फ़ वो ऐड किया है। जैसे ही चूल्हा बंद किया है तो सिरका ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो मैंने थोड़ी देर फ़ैन लगाया, उसके बाद फिर ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब आप इस तरह के ज़िप-लॉक बैग ले लीजिए, क्योंकि आपने अगर महीनों तक स्टोर करनी है तो इसको इस तरह के ज़िप-लॉक बैग ले लें या एयर टाइट छोटे-छोटे जार ले लें। डिपेंड करता है आपके फ्रीज़र पे कितनी स्पेस है, उस हिसाब से आप या तो डिब्बों में डाल लें या फिर आप इस तरह के पैकेट बना लें। पैकेट 3-4 साइज़ के आते हैं, छोटे-बड़े हर किस्म के। आपको पता है कि आपकी फैमिली का खाना कितना बनता है। अगर 1 किलो चिकन कढ़ाई बन रही है तो उसके लिए कितनी प्यूरी चाहिए होगी, तो उसी हिसाब से आप जो है ना पैकेटों में सेव कर लें। क्योंकि ये तरीका बेस्ट है। अगर हम एक ही डिब्बे में या एक ही जार में सेव करेंगे फ्रीज़र में, तो जब निकाल के उसको डिफ्रॉस्ट करेंगे, फिर रखेंगे, इस तरह से उसकी जो है ना वैल्यू ख़त्म हो जाती है। उसको इस तरीके से जो है ना बार-बार डिफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल करने से वो ख़राब हो जाती है, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। तो इस तरीके से आपने सेव करनी है कि जितने पैकेट आपको चाहिए एक वक़्त के खाने के लिए, उतने पैकेट आप बना के तो सेव करके रख सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही आसान रहता है और इस तरीके से आप जो है ना वो बना के ज़्यादा पैकेट काफ़ी महीनों के लिए सेव कर सकते हैं। तो आप इस फ्रीज़र में जितनी स्पेस है आप उतने टमाटर लाइए, उसी हिसाब से प्यूरी बनाइए। 15-20 दिन की आप बना के साथ में फ्रिज में भी रख लें और बाकी की आप फ्रीज़र में सेव कर दें। जब टमाटर महँगे होंगे तो तब आप यूज़ करेंगे, तो आप फिर मुझे दुआएँ देंगे। तो मैंने तो इसी तरह से पैकेट बना के फ्रीज़र में रख लिए हैं, और जो मैंने 15-20 दिन के लिए बनाई है, वो मैंने इस तरह शीशे के जार ले लें या प्लास्टिक का ले लें। आपने अच्छी तरह से उसको स्टरलाइज़ कर लेना है, गर्म पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है और फिर उसमें आपने डाल के फ्रिज में स्टोर कर लेनी है। तो 15-20 दिन आपकी आसानी से चल जाएगी, ज़रा भी खराब नहीं होगी, ना स्मेल आएगी। तो खाना बनाने वक़्त आप आसानी से उसको निकालिए, खाने में डालिए और जल्दी से खाना रेडी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।